जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, जब माता काली नाराज़ होती है तो क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब माता काली नाराज़ होती है तो आपके साथ ना कुछ परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि आपके घर में बेवजह से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आपको जो है छोटी छोटी सी चोट लगने लगती है। कभी हाथ में लग जाती है, कभी पैर में लग जाती है, कभी कमर में लग जाती है। इस तरह से कोई बात नहीं होती, चोट लगने की चोट लग जाती है। आपका कारोबार अच्छे से चल रहा था, वो जो है चलता चलता धीरे धीरे बंद होने लगता है। पैसा कमा कर लाते हो, घर में बरकत नहीं होती, पैसा धूलधानी की तरह उड़ जाता है। तो या तो एक चीज़ होती है कि आपका कोई आसपास वाला या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसने आपका के साथ ऐसा करवा दिया है, या फिर एक ही वजह हो सकती है कि जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो या माँ काली की करते हो वो आपसे नाराज़ हो चुकी हैं, इसलिए कि आपने कोई ना कोई पूजा पाठ में उनकी गलती कर दी है जिससे कि वे नाराज़ हो चुकी हैं, जिसी कारण आपके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि माता काली ऐसे ही नाराज़ नहीं होती, और जब नाराज़ होती हैं तो उनको मनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, उनको ऐसे ही नहीं मनाया जाता। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहले तो आप किसी अच्छे भगत के पास चले जाइए, जो अच्छा समझदार भगत हो। ऐसा नहीं कि तांत्रिक के पास चले जाए और वो जो है आपका बिल्कुल ही नाश कर दे। तो जाइए, अच्छे भगत के पास जाइए, उसको अपने घर बुला कर लाइए, अपना घर दिखवाइए कि हमारे घर में क्या परेशानी चल रही है। वो आपको बताएगा कि आपके कौन से देवी देवता आपसे नाराज़ है। या फिर एक काम करिए कि आप अपना कोई अच्छा गुरु बना लीजिए। गुरु ही आप जो है सही मार्गदर्शन करवाता है, वो जो है भटकने नहीं देता, हर सीढ़ी पर गुरु ही चढ़ाता है। ऐसा कर लीजिए, दोनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हो। जब आपको पता चल जाएगा कि अन्य देवी देवता आपसे नाराज़ हैं या माँ काली नाराज़ है, तो फिर वो आपको जो है बताएंगे कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपने कोई भोग प्रसाद उनका बोला होगा अपने किसी कार्य के लिए, तो वो आपने आपका कार्य पूरा हो चुका होगा, आपने नहीं चढ़ाया होगा, इस कारण भी माँ काली नाराज़ हो सकती है, अन्य देवी देवता भी नाराज़ हो सकते हैं। क्योंकि जब हम जो है शक्तियों को भोग पर चलाते हैं, भोग पर अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो उनको करना चाहिए। जब आपका कार्य पूरा हो गया, फिर आपने जो है जो बोला है वो क्यों नहीं किया, वो भी आपको भी तो करना चाहिए। तो फिर जो है इस वजह से भी नाराज़ हो जाती है माँ काली। और माँ काली को मनाना मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही कठिन होता है। देखिए, फिर इस मैं आपको छोटा सा एक अपना अनुभव देती हूँ कि अगर आपको कोई सही राह ना दिखाए ना बताए, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं कि जो किसी को सही बात बताए, वो भटकाएगा ही, सही नहीं बताएगा। मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। अगर आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, शाम के समय उनका सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और उनके मंत्र जाप करते हैं, तो आपने जो है काफ़ी टाइम से कर रहे हो, किसी कारण आपने छोड़ दिए हैं, आपका मन भटक चुका है, तो इस कारण भी माँ काली नाराज़ हो सकती है। या फिर आप माँ को भोग दे रहे थे लौंग पतासे का कपूर के ऊपर, आपने वो बंद कर दिया है, इस कारण भी माँ काली नाराज़ हो सकती है। या फिर आप माँ काली के मंदिर में आपने बोला था कि मैं 11 शनिवार आऊँगा या 21 शनिवार आऊँगा और मैं आपकी जोत जलाऊंगा, आपको मीठा पान चढ़ाऊंगा या मिठाई चढ़ाऊंगा, आपने वो नहीं चढ़ाया है, इस कारण भी माँ काली नाराज़ हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि या तो आप अपने ध्यान में लाइए कि आपने क्या बोला था और आपने किया नहीं, तो जिस कारण आपके घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है, वो करिए। नहीं तो अच्छे भगत के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। बस आप अपनी पूजा पाठ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। जो कार्य आप कर रहे थे उसको दोबारा से शुरू कीजिए और ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो जो आपके देवी देवता है या माता काली है, वो आपसे जो है नाराज़ नहीं रहेंगी। जब माँ काली नाराज़ नहीं रहेंगी या देवी देवता नाराज़ नहीं रहेंगे, तो आपके सारे कार्य बनेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, गलती करोगे पूजा पाठ में। और हाँ, ये सब होता उन्हीं के साथ है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, सालों से कर रहे हैं माँ काली की या अन्य देवी देवता की। सब ये ना समझे कि हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ये माता काली नाराज़ हो चुकी है। जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रिय भक्त हैं, उनसे ही माँ नाराज़ होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से ही नाराज़ होती है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।